हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस दिस इज योर मैथ्स बढ़िया मनखेड़िया और आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जनवरी 2026 में बैठने वाले सभी बच्चों के लिए 100 डेज का परफेक्ट प्लान। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि परफेक्ट प्लान होना जरूरी है ताकि हम वेल एग्जीक्यूट करके अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा बना पाए। लेकिन दोस्तों प्लानिंग तो मात्र एक फेज है, इसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे टफ होता है इसे एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में करना, अमन सर आई विल एग्जीक्यूट इट। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। कई बार हमने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस खत्म करने में लगे हुए हैं। एग्जाम आ गया, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, सिलेबस एंड मोमेंट पे खत्म हो गया तो मल्टीपल रिवीजन नहीं हो रहा, रिवीजन हो गया तो फिर टेस्ट पेपर्स नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं वेल प्लान नहीं कर पाते। और दोस्तों इसी पार्ट में मैं आपको आज हेल्प करने वाला हूं। गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैंने एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी प्लान किया है। दोस्तों भले 1.5 की स्पीड से देखना, मैंने पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है। आई विल टेक योर वेरी लेस टाइम एंड आई विल हेल्प यू आउट। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। यदि देखा जाए 100 दिन में हमारे पास अभी सामने आ रहा है दोस्तों अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 90 डेज की बात करते हैं। लास्ट के 15 डेज को भूल जाते हैं क्योंकि वो हम मान के चलते हैं हमारे पास नहीं है। लेट्स कीप इट एज अ स्पेयर डे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये अक्टूबर मंथ में दो तरह के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैक्सिमम क्राउड ऐसा होगा जिनका अभी बहुत सारा सिलेबस पढ़ना बचा है या तो थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ना बचा है। आप जिस भी स्टेज पे हो, यदि आपने पहले पढ़ना शुरू कर दिया था तो याद रखिए अक्टूबर के मंथ में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। यदि अभी आपने 1 महीना या 1.5 महीना पहले पढ़ना शुरू किया है, डेफिनेटली आपको नवंबर का मंथ भी लग जाएगा। सो नवंबर का मंथ भी आप कोर्स कंप्लीशन के लिए, सिलेबस कंप्लीशन के लिए रख सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस खत्म करने के साथ साथ ऐसा ना हो जाए 2 महीने पूरा सिलेबस में घुसे रह गए, एक बार भी अपने रिवीजन ऐड नहीं किया। सो गाइस आपको अपना पहला रिवीजन ऐड करना है अक्टूबर के महीने में। सेकंड आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन ऐड करना है आपको नवंबर के महीने में। और आपको यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर्स भी ऐड करने हैं फुल फ्लेज। आप यहाँ पे थोड़े बहुत टेस्ट पेपर दे रहे हो अक्टूबर में चलेगा, लेकिन नवंबर में जब भी आप क्यूमुलेटिव रिवीजन कर रहे हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर्स जरूर ऐड करने हैं। दैट विल ऐड द कॉन्फिडेंस और एक फुल स्टॉप लगाएगा जब टेस्ट पेपर से परफॉर्म करोगे कि हाँ ये चैप्टर मेरा रिवाइज हो गया। एंड गाइस यू हैव टू कीप द कोर्स कंप्लीशन। तो आपको यहाँ पे है ही नहीं दोस्तों टारगेट, यहाँ पर आपको पूरा फुल रिवीजन और मल्टीपल प्रैक्टिस के लिए आपको रखना डिसंबर मंथ। याद रखना दिसंबर के महीने में कोई भी पेंडिंग सिलेबस आपका वहां पे नहीं जाना चाहिए। यदि ये वहां पे गया तो समझ जाइए आपने फर्स्ट स्टेप ऑफ मिस्टेक कर लिया है। अब दोस्तों ये क्या होता है कोर्स कंप्लीशन का मतलब क्या? या तो आपके अभी लेक्चर्स चल रहे होंगे, आप याद रखिए, ध्यान रखिए अक्टूबर या नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। यदि आपने बहुत पहले पढ़ना शुरू कर दिया है, अक्टूबर शुड बी योर टारगेट कि अक्टूबर में मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। और सुनिए दोस्तों, फर्स्ट रिवीजन मैं इसको नहीं कहता कि क्लास खत्म हो गई क्लास के बाद पढ़ लिया, हो गया ना पहला रिवीजन। नहीं गाइस, आपने 3 चैप्टर खत्म कर लिए, आप चौथे चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हो और साथ ही साथ आपने टाइम निकाल के पहले के चैप्टर्स का रिवीजन रखा। दैट विल बी योर फर्स्ट रिवीजन। दोस्तों यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर्स का रिवीजन खत्म करना है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। पहला रिवीजन आपको खत्म करना है। कहीं ना कहीं नवंबर में आपको सेकंड वाला क्यूमुलेटिव रिवीजन भी शुरू करना है। दिसंबर के महीने में आपका फाइनल थर्ड रिवीजन होगा। कोई 5 या 6 रिवीजन नहीं, 3 पावरफुल रिवीजन प्लान किए जा सकते हैं एंड आपको 3 को बहुत अच्छे से प्लान करना है। एंड दिस विल बी टाइम फॉर द मल्टीपल प्रैक्टिस, एमसीक्यू, एमटीपीस, प्रैक्टिस बैच, ये सारे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम रखना है दिसंबर के महीने में। चलिए अमन से एक रियलिटी चेक मैं आपको दे दूं तो आपको कैसे अपना दिन प्लान करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यदि आपको एक रियलिटी चेक दूं कोर्स कंप्लीट करने के लिए और फर्स्ट रिवीजन करने के लिए आपको रखना चाहिए मैक्सिमम आपके पास 45 डेज है। मैं पूरा अक्टूबर पकड़ के चल रहा हूं और गैस नवंबर के 15 दिन पकड़ के चल रहा हूं। बीच में दिवाली आ रही है, कुछ ना कुछ आ रहा है दोस्तों। 5 to 10 डेज आपका संडे वनडे छुट्टी लेने का आएगा ही आएगा। दोस्तों सेकंड रिवीजन के लिए आपके पास 30 डेज रहेंगे, जो बहुत अच्छा टाइम आपको निकालना है। यदि 30 डेज से कम टाइम आपने सेकंड रिवीजन के लिए निकाला तो दोस्तों बात बिगड़ जाएगी। और दोस्तों थर्ड रिवीजन के लिए आपको निकालना है 15 डेज, क्योंकि एक बार डिटेल रिवीजन आपका सेकंड रिवीजन हो गया तो 15 दिन में आप आराम से अपना पूरा का पूरा रिवीजन कर लोगे। अब हमारे सिर्फ अपना पूरे दिन को कैसे प्लान करें, कैसे ऐसा करें कि हमारा सिलेबस सही टाइम पे खत्म हो जाए। देखो हाउ टू प्लान योर डे एट बेस्ट। सुनिए, आप पहले तो निकाल लीजिए आपका सिलेबस कितना बचा है। मैं रैंडमली लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में किसी का बचा 80 आवर्स, ठीक है, मुझे नहीं पता, आप पहले निकाल लीजिए कितना लेक्चर्स देखना बचा है। 80, यहाँ पे मान लेते हैं आपका बचा है 50, यहाँ पर आपका बचा है 50, यहाँ पे आपका मैथ्स अकाउंट्स बचा है 200, कुछ भी आपने टोटल किया। फॉर एग्जांपल 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 50, आपके 280 का आपका टोटल आवर्स बच गया है। अब दोस्तों आपको मैं कह रहा हूं कोर्स कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 45 दिन है। इसको 45 डे से डिवाइड करिए तो आपके पास आ गया दोस्तों लगभग 6.2 आवर्स पर डे। मतलब आपको 6 से 7 घंटे
राउंड ऑफ नहीं करते दोस्तों, 6 आवर्स आपको पर डे आपके क्लासेस देखने में जाने वाला है। अभी 6 घंटे की क्लासेस पूरा देखने के लिए मैथ्स भी है, लॉ भी है, अकाउंट्स भी है, इको भी है, आपको लगभग 2 घंटे तो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ब्रेक नहीं लोगे, थोड़ा बहुत ब्रेक लोगे, लंच ब्रेक लोगे, ब्रेकफास्ट ब्रेक लोगे, एक चैप्टर के बाद ब्रेक लोगे, आपके 8 घंटे तो दोस्तों लगभग चले गए आपके सिलेबस कंप्लीशन में। और ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मुझे रोज कितना सिटिंग करना जरूरी है। कभी मैथ्स कर लिया, कभी लॉ कर लिया, कभी इको कर रहे हैं। यदि आप ऐसे रैंडमली आज आप पढ़ रहे हो तो दोस्तों आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो। याद रखना, रिजल्ट वही 10-15% आने वाला है। बैठने वाले लोग ज्यादा हैं, निकलने वाले लोग कम हैं। फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने अपने बार्स को रेस कर दिया है दोस्तों, एंड यस दे आर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चंस। जो मेहनत करने के लिए रेडी है वही आगे निकल पा रहा है। सो गाइज, अब देखिए, आपने फॉर एग्जांपल आप सुबह जितने बजे बैठते हो आपने एलोकेट कर दिया फॉर एग्जांपल 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। हालांकि मैं 6 बजे तक बोल रहा हूं, मैं आपके टारगेट मोस्टली मुझे लगता है कि 5 बजे तक अचीव हो जाना चाहिए। 5 बजे तक आप अपनी क्लासेस को टाइम देते हो, आप सिलेबस खत्म करने को टाइम देते हो। आपने 1-8 घंटे का ब्रेक लिया, शाम को आप कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम निकालिए जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये वाला टाइम रखिए, आप एक शाम का टाइम रखिए कि मैं शाम को रिवीजन भी करूंगा। यदि ऐसा हो रहा है कि सुबह क्लासेस चल रही है, फिर कभी कल कर लिए, कभी शाम को कर लिए, दोस्तों अनस्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन में आप नहीं हो तो आप अपना दिन बेस्ट प्लान नहीं कर पाओगे। गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको ये 3 मंथ्स में करना क्या है। आप ज्यादा आगे का मत सोचो, पहले सिलेबस खत्म करने का चल रहा है ना, मुझे रोज कितने घंटे बैठना है ये निकालो। पहले आज डिवाइड करो 45 डेज से, 45 डेज में सिलेबस खत्म चाहिए मुझे आपका गाइस। और निकालो आपको रोज कितना घंटे बैठना जरूरी है। फिर एलोकेट करो कितना टाइम मेरा मैथ्स ले रहा है, कितना अकाउंट्स ले रहा है, कितना इको ले रहा है, कितना लॉ ले रहा है। और दोस्तों उसके हिसाब से अपना डेडलाइन रखो कि शाम को 6 बजे तक मैं अपना सिलेबस का लेक्चर्स वाला पार्ट खत्म कर दूंगा, पढ़ने वाला पार्ट खत्म कर दूंगा। और दोस्तों एक हाफ रखो अपने मल्टीपल रिविजन के लिए। यही दोस्तों आपका टाइम होगा रिविजन का, फर्स्ट रिविजन का, और ये वाला टाइम होगा आपका सिलेबस कंप्लीशन का। दिस इज हाउ गाइस यू हैव टू यूटिलाइज योर अक्टूबर एंड नवंबर। उम्मीद करता हूं आपको प्लान कैसे करना है। मैं 100 डेज का प्लानर भी लिख के दूंगा आपको। डिपेंड करता है कि पहले आपको ये पता होना प्लानिंग करना कैसे है, उसमें मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। गाइस, मैं मैथमेटिकली मैंने फॉर्मूला निकाल के दिया आपको कि कैसे करना है आपको ये वाला काम। चलिए अमन सर एक बात बताइए, यदि हमारा सिलेबस खत्म हो गया, जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स और फाइनेंस पढ़ाया पर सर बहुत पहले पढ़ा था, रिवीजन करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। गाइस, पहले रिवीजन में डोंट ऐड इन द सेकंड एंड थर्ड रिवीजन। पहले रिवीजन में यदि आपको दिक्कत आ रही है, आप भूल पड़ गई है, तो वन शॉर्ट रिवीजन वीडियोस का सहारा लेकर के डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल फर्स्ट रिवीजन अपना ऐड कर सकते हो। यदि आप दोस्तों मेरे स्टूडेंट नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई भी यूट्यूब में रिवीजन वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए तो फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे योर मैथ्स बडी ऐप में, जहां पर मैंने सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट हैंडबुक, जीनी बुक वगैरह अपलोड करके रखा हुआ है। आप उसको वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखिए ताकि आपको कुछ भी नया मेरा आ रहा है तो आपको टाइमली वहां पर अपडेट मिल जाए। गाइस, दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू प्लान। अमन सर, यदि आप मुझे चाहते हो कि मैं आपको रिवीजन प्लानर बना के दूं, वीकली टारगेट दूं, मंथली टारगेट बहुत दूर है, मैं आपको हर हफ्ते का टारगेट दूं फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीने तक, तो गाइस आपको कमेंट करना पड़ेगा वी नीड वीकली टारगेट्स। सबसे बड़ा सरप्राइज मैं रिवील कर दूं, मैं आपको दोस्तों वीकली टारगेट के साथ साथ टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करूंगा विद कंप्लीट आंसर की। डिपेंड करता है इस वीडियो पर मुझे यदि 75 से ऊपर कमेंट आ गए, अमन सर वी नीड वीकली टारगेट्स एंड टेस्ट पेपर्स, मैं प्रॉमिस करता हूं ईमानदारी से पूरा अक्टूबर नवंबर मेहनत करूंगा और मैं आपको वीकली टारगेट्स भी दूंगा और आपके लिए टेस्ट पेपर्स भी आपको प्लान करके आपके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा। डिपेंड ये करता है कि क्या आप सीरियस हो। जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए दोस्तों, मुझे भी पूरी मेहनत करने के लिए वीकली टारगेट्स बनाऊंगा, पेपर बनाऊंगा, सेट करूंगा, पोस्ट करूंगा, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। यदि आप सीरियस है तो कमेंट करिए, आई प्रॉमिस मैं 2 मिनट डेडिकेशन से आपके टेस्ट पेपर्स और वीकली टारगेट्स आपको देने वाला हूं। चलिए अमन सर, कुछ चीजों का मैं चाहता हूं ध्यान रखिए, आप अपना टारगेट अचीव करे बिना नहीं सोगे। यदि टारगेट्स आपका हो गया सर आगे बढ़ गया, कल कर लूंगा वाले एटीट्यूड को आप छोड़ोगे। गाइस, डोंट किल योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। देख लो एक बार, इवैल्यूएट करो कि सोशल मीडिया में आपका कितना टाइम जा रहा है, उसे स्टॉप कर सकते हो, स्टॉप करो। बहुत सारा टाइम आपका अपने आप प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व वन बुक कंप्लीटली, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप पहली बार पढ़ते हो आपको लगता है ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इससे बाहर निकलो। जो करूंगा अच्छे से करूंगा, एक बुक पकड़ो, पहले उसको अच्छे से करो। यदि आप कॉन्सेप्ट हैंडबुक के साथ क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, ट्रस्ट मी गाइस, हैव माय वर्ड्स, आपको इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने जीनी बुक ऐड कर लिया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप जिस भी फैकल्टी से जहां भी पढ़ रहे हैं, आप उनकी किताब को बहुत अच्छे से करिए। जब आपको लगे ये मेरे बहुत अच्छे से 2 बार रिवीजन के साथ हो गया, तब अगली नई बुक के बारे में सोचिए। दोस्तों फर्स्ट आपको याद रखना, आपका अपने स्टडी मैट पे पहले कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है।
डोंट मग अप, किसी भी चीज को रट्टा मत मारिए बहुत ज्यादा मैथ्स में। गाइस अंडरस्टैंड करिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आपको रिटेंशन रहेगा लंबे समय तक, और आपको ये भरोसा आ जाएगा कि यस मैं एग्जाम में परफॉर्म कर सकता हूँ। रट्टा मत मारिए, अरे यार लोन वर्ड लिखा है तो प्रेजेंट वैल्यू, ये वर्ड लिखा है तो फ्यूचर वैल्यू, नहीं। यदि आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में जो पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे क्रैक नहीं होंगे। आखिरी में आके ये नहीं होना चाहिए सब तो पढ़ लिया पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए कर लिया। जब आप चैप्टर को खत्म करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होना बहुत जरूरी है। हाँ 80-90% कॉन्फिडेंट है, बाकी कॉन्फिडेंस आपका रिवीजन करके अपने आप आ जाएगा। सो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई चीज खत्म कर रहे हैं बहुत अच्छे से उसको खत्म करें, मगअप ना करें। गाइस आई होप कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अपना दिन प्लान कैसे करना है। और दोस्तों आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स का मैंने टारगेट दे दिया, यू हैव टू कीप अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स फॉर योर कोर्स कंप्लीशन, फर्स्ट रिवीजन, एंड हियर यू हैव टू ऐड द क्यूमुलेटिव रिवीजन। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको वीकली टारगेट्स प्रोवाइड करूं गाइस, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम मुझे 75 से प्लस कमेंट्स चाहिए। मैं वादा करने को तैयार हूं कि मैं आपको वीकली टारगेट्स और टेस्ट पेपर्स देने वाला हूं गाइस ऑन अ टेलीग्राम चैनल। मैं हर संडे की इवनिंग में अपना आपके लिए शेड्यूल रिलीज करूंगा, ठीक है, एंड आपको फॉलो करना रहेगा। फिर अगले संडे आपका वीकली शेड्यूल आएगा और वीक के एंड में आपके टेस्ट पेपर्स आएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प हुआ होगा कि कैसे प्लान करना है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप कहीं भी आप कहीं गलत रास्ते में जा रहे हैं, अभी प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका अब प्लान हो जाएगा। गाइस दिस इज योर मैथ्स बढ़िया मन खेड़िया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।